हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदिश तथा सदिश गुणन। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर या डॉट गुणन। इसी को बोल देते हैं हम अदिश गुणन। स्केलर ये आदर्श सा है यहाँ पर, ठीक है। स्केलर या डॉट गुणन, इसे की डेफिनेशन होगी दो वेक्टरों का डॉट गुणन एक स्केलर राशि होती है इसमें दोनों वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों की अलग अलग परिमाण तथा बीच के कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के क्या है बराबर होता है। इस प्रकार से, अर्थात इसे हम कह सकते हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। दो वेक्टरों का डॉट गुणन एक स्केलर राशि होती है। इसमें दोनों वेक्टरों का डॉट गुणन उन वेक्टरों के अलग अलग परिमाण तथा बीच के कोण थीटा की कोज्या यानी कॉस थीटा के गुणनफल के क्या बराबर होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। स्केलर गुणन की हेडिंग डाल लेंगे विशेषताएं। पहली देखेंगे विशेषता कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो लंबवत के लिए थीटा कितना होता है, कोण यानी 90 अंश। तो इसमें रख दीजिए, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस 90 करके। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगला है दूसरी विशेषता कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी कैसे हो, समांतर हैं तो
थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 समांतर के लिए, तो इसे हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस जीरो 1, तो कितना आ जाएगा ये भी करके इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 होता है। अगला देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, तीसरी विशेषता है कि यदि वेक्टर ए बराबर वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप करके इस प्रकार से, तब हम देखेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये तो जानते ही हैं आप, ठीक है। कितना आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड कर कितना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि बराबर में एक कौन सी राशि होगी स्केलर राशि हो जाएगी। यहाँ पर आप ना जानती हो तो आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है, ठीक है। इतना आ जाएगा ये, और आई आई के साथ क्या है इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नोट करके हमने इसे कह सकते हैं, चाहे तो नोट के रूप में इसे लिख लें, और आई कैप इंटू जे कैप कितना होता है 0 होता है, और जे कैप इंटू के कैप कितना होता है 0 होता है, और के कैप इंटू आई कैप कितना होता है 0 करके होता है, ठीक है। ये तो थी इसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे सदिश गुणन, ठीक है, यानी वेक्टर गुणन या क्रॉस गुणन या सदिश गुणन, इसके तीन क्या नाम होते हैं, ठीक है। देखेंगे वेक्टर या सदिश गुणन। तो इसे कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, ठीक है, हमेशा वेक्टर राशि होती है। दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन उन वेक्टरों के परिमाण तथा दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की जिया यानी साइन थीटा के गुणन के क्या बराबर होता है।
इस प्रकार से। और इसकी जो दिशा होती है तथा दिशा उस तल के कैसी होती है, लंबवत होती है। जिसमें दिए गए वेक्टर स्थित हैं। अर्थात ए हुआ बी का वेक्टर गुणन। ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कैसी राशि, वेक्टर राशि, जिसे हम कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप करके, इस प्रकार से। यदि हम एन कैप बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा, एन कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी करके, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवालों में क्या है, इसका यूज हुआ जहाँ एन कैप क्या है, लंबवत इकाई सदिश है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी लंबवत हैं, तब जब लंबवत होंगे तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा 90 अंश। तो मान रख दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 90 करके हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी एन कैप करके, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप करके। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये भी एन कैप करके आ जाएगा। यदि हम एन कैप बराबर निकालें यहाँ से, तो इम्प्लाइज दैट एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी कैसे हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, तब जब समांतर होते हैं तो कोण जो होता है वो 0 अंश का होता है। कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए क्या है, इन पर तीर एरो का निशान आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन कितना आ जाएगा, साइन 0 इंटू में एन कैप करके। तो साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 0, तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूरा 0 हो जाएगा, पार्ट 0 करके आ जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट।
कि यदि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप करके, तो हम अब इसका क्या है, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी ये कौन सा गुणन है, सदिश गुणन हमें इसे निकालना है। ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हमको फाइंड करना है। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसे सारणिक में रखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप करके। वेक्टर ए बराबर कितना था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड करके। ठीक है, आई की जगह आई का गुणांक, जे की जगह जे का गुणांक रख देंगे, जेड के कैप की जगह ए जेड आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसे रख देंगे तो बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बी वाई हो जाएगा, यहाँ पर बी जेड हो जाएगा। ये तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा सारे। ठीक है, बीएससी में भी पढ़ा होगा। जिसे हम देखें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले आई आ जाएगा आई कैप इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा ए वाई, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे ए वाई बी जेड माइनस, फिर क्या आ जाएगा ए जेड और बी वाई करके, फिर माइनस का यहाँ पर जे कैप होता है, यहाँ पर माइनस होता है हमेशा। ठीक है, फिर हम इस प्रकार से इसे और इसे क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस, और यहाँ पर भी माइनस होता है सब में। ठीक है, फिर आ जाएगा ए जेड और इंटू बी एक्स करके, फिर यहाँ पर प्लस का के कैप होता है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर हम इस प्रकार से करेंगे इसे और इसे, यानी ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स करके। यहाँ पर कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेंगे कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसी प्रकार से वेक्टर नहीं, यहाँ पर के कैप करके, के कैप क्रॉस के कैप, मिस्टेक हो गई थोड़ी। ठीक है, यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू 0, जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू 0, इसी प्रकार से के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी 0 करके हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर कौन सी राशि आई, वेक्टर राशि करके, वेक्टर राशि इस प्रकार से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।